आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 1 जनवरी से देश की राजधानी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। केजरीवाल सरकार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का मन बना लिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी के मन में कई सवाल हैं। टीवीटीएन के मैनेजिंग एडिटर राहुल कंवल ने बीएस बस्सी से बात की और फिर उनके सवालों को दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के सामने रखा। हम आपको दिखाते हैं पुलिस के सवाल और दिल्ली सरकार के जवाब। ऑड इवन प्लान को लेकर दिल्ली पुलिस कितनी उत्साहित है? आपको लगता है कामयाब हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। जहाँ तक सवाल है पुलिस का, हमारा एज एन ऑफिसर, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर, मेरा काम जो है लॉ को एज इट इज़ एनफोर्स करना है। तो ये एक्शन प्लान जो है हमारा रेडी है। आज नोटिफिकेशन आया है, उसमें हमने देखा है कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस के अलावा बाकी लोगों को जो है मनाही है इवन ऑड डे के मुताबिक। तो हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं इसको एनफोर्स करने के लिए। जिनको एग्जम्पशन दिया गया है 2 व्हीलर के अलावा, उसमें जो राष्ट्रपति महोदय से लेकर के और लोकायुक्त तक की लिस्ट है, केंद्रीय मंत्रियों को जोड़ करके कुल 200 लोगों की है। सिर्फ 200 लोग उसमें आते हैं जिनको उनकी गाड़ियों को छूट दी जाएगी। दूसरी जो लिस्ट है वो है महिलाओं को हमने एग्जम्पशन दिया है। वो ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से, और हज़ारों लोगों का हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आई थी। दूसरा जो हमने छूट दिया है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, वो झूठ बोले, पकड़ा गया, बोले देखिए झूठ अगर तो अस्पताल भाग रहा हूं, अगर झूठ बोलेगा तो उसके लिए फिर तो ऊपर वाला मालिक है। अगर इतने बड़े काज में भी अगर झूठ बोलता है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि इसकी वजह से किसी की जान खतरे में ना पड़े। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में ये एक रोल प्ले कर सकता है? देखिए, मैं इस बारे में कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये एक सरकार ने नोटिफिकेशन किया है, इसको मैं जो है मेरा प्रयास ये होगा कि मैं इसको जो मेरी तरफ से बन पड़ता है वो मैं करूँ। पुलिस का बड़ा हिस्सा इसके सपोर्ट में है। कुछ लोगों के बारे में मैं नहीं कह सकता, और कुछ लोग अगर इस तरह के इंटेंशन रखते भी हैं तो मुझे लगता है कि इस 15 दिन के दौरान उसे साइड लाइन करनी चाहिए, या फिर ऐसे लोगों को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पब्लिक काज है और उनके भी औलादों के लिए, उनके भी बेटे बेटियों के लिए, उनके जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। उस वक्त बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि इसको कामयाब बनाना असंभव है किसी भी पुलिस फोर्स के लिए। इतने हमारे पास पर्सनल नहीं है, इतनी हमारे पास डिप्लॉयमेंट नहीं है, कहाँ खड़े होंगे? आपको भी वही चैलेंजेस दिखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो चैलेंजेस हैं उनको मैं अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना चाहूँगा। जहाँ तक सवाल है इम्प्लीमेंटेशन का, इसके लिए हमारा एक एक्शन प्लान रेडी है, जिसमें अहम हिस्सा हमारा होगा ऑन एजुकेटिंग द पीपल। मुझे पूरी उम्मीद है हम जो लोगों से अपील करेंगे, लोगों से एजुकेट करेंगे इसके बारे में, उससे लोग जो है इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें बाकी जहाँ तक सवाल है एजुकेशन के अलावा रेगुलेशन से भी हम इसको जो है सफल करने में का हमारा प्रयास होगा। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग अगर इसको वायलेट करेंगे तो फिर उनका हम चालान भी करेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम इसके लिए तैयार हैं। और ये एक ट्रैफिक पुलिस की कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, उसमें एक जिम्मेदारी ये भी होगी। तो इसमें जो भी इसमें जो संभव है हम इसमें करेंगे। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस से बहुत बड़ा है ये पब्लिक काज है, और पब्लिक काज में मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है सरकार की तरफ से अभी शाम को ट्रैफिक पुलिस स्पेशल कमिश्नर के साथ हमने अभी कोऑर्डिनेशन मीटिंग की थी, और हमारा क्या रूल है और क्या नोटिफिकेशन है मैंने उनको सौंपा है, और क्या हम करना चाहते हैं सारा क्लेरिफाई कर दिया है। बस निवेदन इतना है कि पुलिस से कोई बात होती है वो पहले संवाद करें, सरकार के साथ बात करें। हम हर समय बात करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि इसको लागू करने की उनकी एक जो सोच थी वो ये थी कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रहेंगे, आपके वॉलंटियर्स रहेंगे, वो लोगों को हिदायत भी देंगे, पकड़ेंगे भी। आपने कहा कि नहीं, इस तरीके से आप कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। वहां पे आप कह रही है कि आप कोऑपरेट नहीं कर। उसी देखिए, ऐसा है कि इंडिया इज अ कंट्री रूल्ड बाय इज अ गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर में जो है प्राइवेट विजिलेंटिज्म ऑब्वियसली इज नॉट परमिसिबल। तो जब मैंने देखा कि इस प्रकार की बातचीत हो रही है, और मुझे लगा कि अगर हम कॉशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ बेचारे इनोसेंट सिटीजन्स एंथुजियाज्म में इस मुहिम में शामिल होकर कोई इस प्रकार का काम ना कर बैठे जिनसे उनसे जो है कानून का उल्लंघन हो जाए। तो इसलिए मेरा ये सोचना था, अगर मैं उन सबको अपना जो है माइंड बताऊंगा
तो उन्हें कानून के बारे में जानकारी दूंगा, तो वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि वो कानून का उल्लंघन करें। एक तो अनावश्यक उन्होंने बयान दिया और तथ्यविहीन बयान दिया। दिल्ली के अंदर जो सरकार का प्लान है, उस सरकार के उनके हर मीटिंग में उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और जो डिस्कस होता है, हमने 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगाने का फैसला किया है। ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं है, ज्यादातर तो आप ही के पार्टी के हैं। नहीं, हमारे पार्टी के नहीं है। ये पब्लिकली नोटिस करके डीएम भर्ती करते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर। पहले से भी 5,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं और नए भी भर्ती हो रहे हैं। क्या ये लोग दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करेंगे? ये इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो भी वॉलंटियर इस काम के लिए लगाना है वो कल हमारे पास आ जाए, और नहीं आए तो फिर ना आए, क्योंकि फिर ना उनकी ब्रीफिंग नहीं हो पाएगी। देखिए ऐसा है, कोई भी अगर आपने कार्य करना है, अगर आप जो है अगर उसको बिना प्रिपरेशन के करेंगे, बिना कुछ सेंसिटाइजेशन के करेंगे, तो फिर उसमें गलती होने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी वॉलंटियर डिटेल किए जाने हैं वो कल तक आ जाएं। मान लीजिए कल तक नहीं भी आते, परसों तक आ जाएं, ताकि मैं उन्हें कुछ ब्रीफिंग के बाद में उनको मैं डिप्लॉय करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी वॉलंटियर्स होंगे उनको मैं अपने ट्रैफिक ऑफिसर्स के साथ में डिप्लॉय करूंगा, और इनका काम जो है एजुकेशन का होगा, पकड़ने का नहीं होगा। पकड़ने का नहीं है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, प्राइवेट सिटीजन को, किसी दूसरे प्राइवेट सिटीजन को जो सड़क पे चल रहा है रोकने का अधिकार नहीं है। अगर कोई प्राइवेट सिटीजन बिना किसी जस्टिफिकेशन, यानी कि जब तक उसकी लाइफ को खतरा ना हो या प्रॉपर्टी को खतरा ना हो, तब तक वो किसी भी दूसरे व्यक्ति को की फ्रीडम में खलल नहीं डाल सकता। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हु इज़ आउट ऑफ सेंस ऑफ सर्विस सामने आ रहा है तो वो कोई ऐसा कार्य करे जिससे कानून का उल्लंघन हो जाए। 30 तारीख को सारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं उनका छत्रसाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी उनसे संवाद कर रहे हैं। हमने स्पेशल कमिश्नर जो ट्रैफिक पुलिस है उनको भी इनवाइट किया है कि आप भी आइए, कोई बात हो। देखिए, इसका सिस्टम हमने बनाया है। पुलिस के जो लोग फील्ड में होंगे उनके नोडल अधिकारी होंगे, उनका नंबर ट्रांसपोर्ट के पास होगा। हमारे जो इन्फोर्समेंट विंग के जो लोग होंगे उनका नंबर उनके पास भी हम देंगे, सारी लिस्ट देंगे कौन कौन कोऑर्डिनेशन करेंगे। जो एसडीएम फील्ड में होंगे उनका भी लिस्ट हम पुलिस को शेयर करेंगे। तो तीनों एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन नोडल अधिकारी होंगे उन सबका नंबर एक दूसरे के पास शेयर होगा, जिससे कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको प्रॉपरली हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। एंड थर्ड, जो डिविजनल कमिश्नर हैं ट्रैफिक पुलिस के, जो स्पेशल कमिश्नर हैं और ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर हैं, इन तीनों लोगों के, तीनों अधिकारियों का हमने अभी नोडल कमेटी बनाई है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है वो मीटिंग करके रेडी की रेडी सॉर्ट आउट करेंगे। जब से आपने ये बात कही, आम आदमी पार्टी के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि बस्सी साहब चाहते ही नहीं है कि ऑड इवन कामयाब हो, वो इसको फेलियर दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं उसे वो नकार रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं फिर बताना चाहूँगा कि दिल्ली के, मतलब इंडिया के अंदर में पहला कार फ्री का एक्सपेरिमेंट किया गया था चंडीगढ़ में। ये एक्सपेरिमेंट तब किया गया था जब मैं वहाँ पे आईजी चंडीगढ़ था। ये एक्सपेरिमेंट टोटली पुलिस ने ही इसको जो है इन द सेंस डिवाइस किया था और पुलिस ने ही इम्प्लीमेंट किया था, और ये आज भी सफलतापूर्वक हर शनिवार और इतवार को सुखना लेक के आसपास काफ़ी इलाके को कार फ्री आपने किया था? मैंने किया था। तो जहाँ तक सवाल है मेरा अपना, मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि क्लीन एयर, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट हर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और इसके लिए सरकार को हर संभव प्रयास करने चाहिए कि हर व्यक्ति जो हर बाशिंदा जो इस धरा पे है उसको क्लीन वाटर, क्लीन एयर और क्लीन एनवायरनमेंट मिले। दिल्ली के अंदर जो है लगभग 25 लाख कारें हैं, और 25 लाख कारों के अगर इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद 12 लाख अगर कारें अगर सड़क पे नहीं आती हैं, और जो बाहर से आती हैं उनका आंकड़ा नहीं है दिल्ली के पास, तो वो संख्या 25 से 30 लाख जाती है। और जो कार फ्री डे हमने किया था, कार फ्री डे में हमने केवल कार की एंट्री बैन की थी, और उससे 40 से 45% पोल्यूशन उस रोड पे कम हुआ था। इसलिए अगले चरण में हमने इनको लिया है, और ये खास तौर से पुलिस की दिक्कतों को ध्यान में रख के ही लिया है। आपका और सीएम का 36 का आंकड़ा है, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। मेरा प्रयास ये होगा कि हम इस जो है एक्सपेरिमेंट को सफल बनाएं, और सफल हम कानून के दायरे में रह के बनाएं। आप खूब चालान काटेंगे, मैंने पढ़ा कि 200 वहां पे बैरियर लगेंगे। देखिए साहब, वैसे ही सर मैं बताऊं, अभी मैं आप ही के दफ्तर आ रहा था, अगर बैरियर लग जाए दिल्ली की सड़कों पे तो भयंकर जैम लग जाते हैं। आप 200 एक्स्ट्रा बैरियर लगाने की बात कर रहे हैं। जनाब अली, मेरा फोकस होगा एजुकेशन पे। मैं इन एनी केस, जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि
जो एक फीलिंग होती थी कि पिछले साल इतने चलान तो इस साल उससे ज़्यादा चलान, ये मैंने आके ख़त्म किया है। जब मैं स्पेशल सीपी ट्रैफिक था तब भी मैंने ये बात ख़त्म की थी कि पिछले साल कितने चलान, इस साल उससे ज़्यादा चलान। ये बिल्कुल इस साल 2015 में अगर आप देखेंगे हमारे चलान 2014 से कम है। तो चलान पे फोकस नहीं होगा। चलान पे फोकस तो जो है आखिरी उसी थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है रेगुलेशन, थर्ड ऑप्शन है एनफोर्समेंट, दैट इज चलान। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो आप प्रेम और एजुकेशन से प्राप्त कर सकते हैं वो आप जो है लाठी के साथ में प्राप्त नहीं कर सकते। वरना तो शायद जो आज की तारीख में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे वुड हैव बीन रनिंग देयर कंट्रीज बेटर देन डेमोक्रेटिक कंट्री। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के खिलाफ जो कैंपेन है इसको दिल्ली सरकार ने इसलिए चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया। पहले हमने कार फ्री डे किया जिसमें एक सड़क पर हम रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कारों के लिए। दूसरे चरण में हमने दिल्ली में एक दिन आधी कारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया। मेरे लिए गांधी जी बहुत ही एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, इसलिए आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस की जो दीवार है इस पर महात्मा गांधी जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई है जिसके नीचे लिखा हुआ है पीड़ पराई जाने रहे। महात्मा गांधी जी ने ये कहा था दूसरे के दुख को भी समझो। वो नरसी जी के जो उन्होंने उसमें से शब्द जो उन्हें पसंद थे जो उसका हमने नीचे लाइन लिखी हुई है पीड़ पराई जाने रहे, यानी कि दूसरों के दुख को समझो। अगर एज ए पुलिस ऑफिसर मैं दूसरे के दुख को नहीं समझूंगा तो मैं फिर पुलिस अफसर ही नहीं। देखिए मुझे लगता है कि एग्जम्पशन दें तो सबको एग्जम्पशन चाहिए, सवाल ये नहीं है। सारी इमरजेंसी है लेकिन हमारी नज़र में आज पोल्यूशन सबसे बड़ी इमरजेंसी सामने आकर के खड़ा हो चुका है और मुझे लगता है कि इसके लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। रही बात परेशानियों की, तो 15 दिन का पहले चरण का कैंपेन है जिसमें 2 संडे हैं। 6 दिन आपकी गाड़ी चलेगी, 6 दिन नहीं चलेगी। 6 दिन के लिए आपके लिए सारे जो है वो अल्टरनेट मौजूद हैं। 3000 अतिरिक्त बसें हम लोग चलाने जा रहे हैं। मेट्रो की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ाने जा रहे हैं। जितने ऑटो और टैक्सी हैं उनको एप्लीकेशन बेस पूछो ऐप पर हम लाने जा रहे हैं, जिसको कि आप पूछो ऐप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऑटो को घर पे बुला सकते हैं। एंड आखिर जो बात मैं कहना चाहता हूं कि हर इमरजेंसी का समाधान सहयोग से है। कारपूलिंग को अपनाइए, अपनी लिस्ट बना लीजिए, जिस एक दिन आप मदद करिए दूसरे की और दूसरे दिन उसकी मदद ले लीजिए, समाधान निकल जाएगा। We will be acting as per our standard operating procedures and our standard operating procedures are in tune with our constitutional guarantees. और आप इसको kindly they are in tune with our constitutional guarantees, they are in tune with the human rights, they are in tune with the law of the land. नहीं, 15 दिन के बाद इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सारी पक्षों को एनालाइज करके फिर अगले चरण में क्या हम लोग कैसे करें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की तरफ प्लान बनाएंगे। जब तक ऑड इवन शुरू नहीं हुआ तब तक ये फेक नंबर प्लेट और ये जेन्युइन नंबर प्लेट की जो डिस्कशन है ये एकदम इररेलेवेंट है। कारण जो इन पीनल लॉज हैं प्रिपरेशन को पनिश नहीं करते। पीनल लॉज नहीं, बेशक मैं कह रहा हूँ पकड़ेंगे कैसे। सुन लीजिए, पीनल लॉ एक्ट को पनिश करता है, अटेम्प्ट को पनिश करता है। अटेम्प्ट टू एन एक्ट इज पनिशेबल और दैट एक्ट विच इज एन ऑफेंस इज पनिशेबल। प्रिपरेशन और इंटेंशन कि किसी के दिमाग में है कि मैं भी शायद नंबर प्लेट नकली लगा लूंगा, या कोई आदमी अपने घर में एक गत्ते के ऊपर में नंबर प्लेट बना के रख लेता है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये कानूनी जुर्म नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस। पकड़ेंगे कैसे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं पकड़ने के चक्कर में ही नहीं हूँ। अच्छा, पकड़ने के तो मतलब व्हाई शुड आई कैच समबडी हु इज ओनली प्रिपेयरिंग। नहीं, बट वंस ही डज इट, अगर उसने कर दिया करेगा तो फिर मैं पकड़ लूंगा। पर आप पकड़ोगे कैसे, पता कैसे चलेगा पुलिस को कि फेक है कि असली नंबर देखिए, ऐसा अगर पता चल गया तो मैं पकड़ लूंगा। आप कह रहे हो कि आपस की मीटिंग है उसमें आप मुद्दा उठाओ, उसको सॉल्व करो। निश्चित रूप से, क्योंकि हमें समाधान देना है, हमें सवाल नहीं पैदा करना है। मंत्री जी कि आप इतने सारे ऑटोज को परमिट क्यों दे रहे हैं? अगर पोल्यूशन की नजर से देखते हैं तो कई गाड़ियों से, बड़ी गाड़ियों से ज्यादा पोल्यूशन तो ऑटो से आता है। आप ऑटोज की संख्या लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम संख्या तो भी नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, आपने कहा कि 25,000 नए ऑटोज को परमिट मिलेगा। नहीं, 25,000 नहीं, 10,000। दिल्ली के अंदर 1 लाख का कैप है, तो अभी ये पहले से ही जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुरूप ये बचे हुए परमिट है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जितने ऑटो हैं वो CNG पे चलते हैं।
मेरा प्रयास ये होगा कि हम इस जो है एक्सपेरिमेंट को सफल बनाएं और सफल हम कानून के दायरे में रह के बनाएं, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी है और हम सबके हाथ मिलाए बगैर इससे लड़ाई को हम जीत नहीं सकते। और इवन मामले में केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ चुकी है। वैसे पुलिस कमिश्नर अभी इस सरकार के साथ दिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी कई सवाल हैं। उधर दिल्ली के वकील, डॉक्टर और कारोबारी भी इस नियम में छूट की मांग कर रहे हैं। तो ये एक्शन प्लान जो है हमारा रेडी है। जो राष्ट्रपति महोदय से लेकर के और लोकायुक्त तक की लिस्ट है, केंद्रीय मंत्रियों को जोड़ करके कुल 200 लोग। कोई वॉलंटियर अपने आप ये कार्य नहीं कर सकता है। हम सब लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने अपने ऑड इवन फॉर्मूले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नए साल के पहले दिन से ही नया नियम लागू हो जाएगा। तो अभी से इवन नंबर वाले वाहन चालक तैयार हो जाएं। वो 1 तारीख को जश्न मनाने के लिए अपनी गाड़ी से दिल्ली में नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली के बाशिंदों में इस नियम के मुताबिक अपनी जरूरतों को बदलने की चुनौती है। उधर खबर है कि दिल्ली के वकील, डॉक्टर और बड़े कारोबारियों ने ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सरकार से छूट देने की मांग की है। दिल्ली के वकीलों की दलील है कि कोर्ट में दायर किया गया जमानत का मामला याचिकाकर्ता की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ा उसका अधिकार है, लिहाजा पैरवी कर रहे वकीलों को ऑड इवन के इस फॉर्मूले से छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली के डॉक्टरों की दलील भी सुनिए। दिल्ली सरकार से मरीजों की जिंदगी के लिए इस फॉर्मूले से छूट देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के बड़े कारोबारियों ने भी दिल्ली सरकार से इस नियम में छूट की मांग की है। इनकी दलील है कि भारी रकम के साथ वो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल सिर्फ पब्लिक नहीं उठा रही है, सवाल वो भी उठा रही हैं जिन पर इस नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी है। यानी खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पूछा कि किसी बीमार व्यक्ति को पुलिस कैसे इलाज कराने से रोकेगी। इसका जवाब दिल्ली के परिवहन मंत्री ने क्या दिया, सुनिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के अलावा बाकी लोगों को जो है मनाही है इवन ऑड डे के मुताबिक। तो हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं इसको एनफोर्स करने के लिए। किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, झूठ बोले, पकड़ा गया बोले, देखिए झूठ अगर तो अस्पताल भाग रहा हूं, अगर झूठ बोलेगा तो उसके लिए फिर तो ऊपर वाला मालिक है। दिल्ली सरकार सड़क पर 10,000 के करीब वॉलेंटियर्स को उतारने का मन बना चुकी है। वॉलेंटियर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि नियम का पालन कड़ाई से हो। बस्सी ने ऑड इवन स्कीम में आप वॉलेंटियर्स की मदद का स्वागत तो किया, लेकिन साफ कर दिया कि उन्हें सड़क पर जबरन कारों को रोकने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रूल ऑफ लॉ के अंदर में जो है प्राइवेट विजिलेंटिज्म ऑब्वियसली इज नॉट परमिसिबल। तो जब मैंने देखा कि इस प्रकार की बातचीत हो रही है और मुझे लगा कि अगर हम कॉशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ बेचारे इनोसेंट सिटीजन्स एंथुजियाज्म में इस मुहिम में शामिल होकर कोई इस प्रकार का काम ना कर बैठे जिनसे उनसे जो है कानून का उल्लंघन हो जाए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगाने का फैसला किया है। ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं है, ज्यादातर तो आप ही के पार्टी के नहीं, हमारे पार्टी के नहीं है। ये पब्लिकली नोटिस करके डीएम भर्ती करते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर। पहले से भी 5,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं और नए भी भर्ती हो रहे हैं। क्या ये लोग दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करेंगे? ये इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं ऑड इवन फॉर्मूले से 2 पहिया वाहनों को बाहर रखने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे दिल्ली के करीब 55 लाख 2 पहिया वाहन बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ेंगे। सवाल उठता है कि क्या इससे पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। Government should actually focus on reducing taxes on public transport and increasing taxes on cars and two-wheelers so that people will then use public transport. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की स्टिकर लगी सीएनजी कारों को चलाने की अनुमति होगी। हालांकि ये उन्हीं कारों पर लागू होगा जो कंपनी फिटेड सीएनजी किट लगाए हुए हैं। आज से स्टिकर लोगों को दिए भी जा रहे हैं। फर्जी स्टिकर लगाने वालों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। राहुल कंवल के साथ अनुषा सोनी, दिल्ली आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे